अजय सर और डॉक्टर जितेंद्र सर और कॉलेज के अन्य विभाग के और विश्वविद्यालय से आए हुए शिक्षकगण और श्रोताओं का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच उपस्थित हैं शीतल सचदेव मैम, अंजू अग्रवाल मैम, वनीता जैन मैम, संजय कुमार अग्रवाल सर, समरेंद्र सर। आप सभी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस बात को तो हम सभी समझते हैं कि यदि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत भजन से हो तो उसका आनंद 2 गुना हो जाता है और इसीलिए आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है एक भजन। मैं नवचेतना की टेक्निकल टीम से आग्रह करती हूँ कि वे वीडियो चलाएं। सकल लोक सहुने वंदे, सकल लोक सहुने वंदे, निंदा न करे के नीरे, निंदा न करे के नीरे, आज काज मना निश्चल राखे, आज काज मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, कृष्ण भजन तो तेरी करी। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर श्री जी ने मात दी, पर श्री जी ने मात दी, जीवा थकी असत्य न बोले, जीवा थकी असत्य न बोले,
लाग जेना मन मारे। राम नाम शो ताली लागे, राम नाम शो ताली लागे, सकल तीरथ तेना तन मारे। कृष्ण भजन तो तेने करी। कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे, काम क्रोध निवार्या रे। भण नरसैयो तनो दर्शन करता, भण नरसैयो तनो दर्शन करता, कुल को तारा रे। कृष्ण भजन को तेने करी, वीर बनाए जाने। हर दुखे उपकार करे तुए, हर दुखे उपकार करे तुए, हर अभिमान रानी। कृष्ण भजन को तेने करी। हमारे साथ कुछ ही क्षण पहले जुड़े हैं सत्य प्रकाश सर। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम में। और अब इस प्रस्तुति के पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ प्रोफेसर शंकर सर को कि वे आएं और 2 शब्द कहें। थैंक यू काजोल। नमस्कार। मैं हिंदी विभाग और नव चेतना परिषद की तरफ से आप सभी का आज गांधी जयंती के अवसर पर अभिनंदन करता हूं। यह कार्यक्रम गांधी स्टडी सर्कल और नव चेतना परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। मैं गांधी स्टडी सर्कल की संयोजिका प्रोफेसर अंजू अग्रवाल का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज के इस आभासी कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रधानाचार्य, मुझे अभी पता नहीं चला है कि वो हैं यहाँ उपस्थित हैं या नहीं हैं, तो उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर मैं सबसे पहले उन्हें सत सत नमन करता हूं, उनकी यादों को, उनकी विचारों को। मुझे लगता है कि भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में वे प्रासंगिक थे, रहेंगे और हैं। बापू का स्वदेशी, स्वच्छता और सर्वोदय का सिद्धांत आज भी हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहा है। स्वदेशी से आत्मनिर्भरता, स्वच्छता से स्वास्थ्य और पर्यावरण तथा सर्वोदय से सार्वभौमिक उत्थान एवं शोषण मुक्त समाज की प्रेरणा हमें मिलती है। मैं अपने विभाग और उपस्थित अपने सहकर्मी, अपने साथी, विश्वविद्यालय से हमारे कई साथी
यहाँ पर हैं, सबों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं कहना चाहता हूं अपने विद्यार्थियों को कि गांधी जी की 2 किताबें, हिंद स्वराज 1909 और सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा, जरूर उन्हें पढ़ना चाहिए। अपने क्लास में भी प्रेमचंद्र को पढ़ाते हुए गांधी जी पर हम बहुत सारी बातें करते हैं। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि गांधी जो काम राजनीति में कर रहे थे वही काम साहित्य में प्रेमचंद्र कर रहे थे। हिंद स्वराज की कुछ बातें जो खुद उनकी पंक्तियां हैं, खुद गांधी जी ने कहा है कि आपको पढ़ना चाहिए। क्यों महत्वपूर्ण है ये 2 किताबें? मैं 2 छोटे छोटे संदर्भ दे रहा हूं। गांधी जी ने स्वयं कहा है हिंद स्वराज के बारे में कि मेरी यह छोटी सी किताब इतनी निर्दोष है कि बच्चों के हाथ में भी दी जा सकती है। यह किताब द्वेष धर्म की जगह प्रेम धर्म सिखाती है, हिंसा की जगह आत्म बलिदान को समर्पित करती है और पशु बल के खिलाफ टक्कर लेने के लिए आत्मबल को खड़ा करती है। दूसरी जो पुस्तक है उनकी ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा सत्य के प्रयोग, उसमें वो कहते हैं कि दुनिया में बहुत से महापुरुषों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं, किंतु यह आत्मकथा उनसे भिन्न है। इसमें गांधी जी के जीवन की महान उपलब्धियों की गाथा नहीं है, बल्कि इसके एक एक शब्द में यह कामना निहित है कि मानव समाज सत्य की आराधना करे और अहिंसा के द्वारा सत्य रूपी परमेश्वर से साक्षात्कार करे। आज पेपर में उनके 2 कथन हैं। मैं उन कथन से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि उनका यह कथन बहुत दूरदर्शी और सारगर्भित है और विशेषकर मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। खुद में वो बदलाव लाइए, खुद में वो बदलाव लाइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। तो गांधी जी के बारे में मुझे लगता है कि आज जो विद्यार्थियों के साथ एक संवाद और गांधी स्टडी सर्कल का जो ये साझा तत्वाधान है, इसमें निश्चित तौर पर एक नई धारा हमें सुनने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। तो धन्यवाद आपका। काजोल, अब आप लीजिए। धन्यवाद। आपका धन्यवाद सर। हम भाग्यशाली हैं कि आपका सहयोग हमें हर कदम पर मिलता रहा है। हमारे साथ कुछ ही क्षण पहले जुड़े हैं लता शर्मा मैम, सौम्या शुक्ला मैम और डॉक्टर नीरज कुमार सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब गांधी जी के कुछ विचारों को सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं, किंतु एक अलग ढंग से। प्रस्तुत है हिंदी विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा एक और बेहतरीन प्रयास। मेरा निवेदन है सभी से कि वीडियो चलाने से पहले सभी अपने आप को म्यूट कर लें। मैं नवचेतना की टेक्निकल टीम से आग्रह करती हूँ कि वे वीडियो चलाएं। किसी भी देश की संस्कृति वहां के लोगों के दिलों में और उनकी आत्मा में निवास करती है। दुर्बल लोग कभी क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा करना तो बलवानों का काम है। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता एक सागर के समान है। यदि सागर की कुछ बूंदें गंदी हो तो उससे पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता। मैं मरने को तैयार हूँ, पर ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूँ। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। अपने उद्देश्य में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर।
इतिहास के रुख को बदल सकता है। मानव अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वो जो सोचता है वही बन जाता है। उम्मीद है आप सभी को ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं हमारे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजीव कुमार तिवारी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप आएं और आज के समारोह में 2 शब्द कहें। धन्यवाद काजुल। मेरे सहकर्मी डॉक्टर TN ओझा जी, सौम्या जी जो मुझे दिखाई दे रही हैं, शशि सिंह जी, शंकर जी, राजहंस जी, जितेंद्र जी, प्यारे विद्यार्थियों और इस कार्यक्रम में जुड़े और शिक्षक बंधुओं जो अभी नहीं दिखाई दे पा रहे हैं। मैं सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं इस कार्यक्रम में देर से जुड़ा और आज चूंकि कुछ घर के ऐसे अनिवार्य कार्य थे जो बहुत दिनों से पेंडिंग थे, साफ सफाई का काम इत्यादि, जो महात्मा गांधी जी ने हमें सिखाया है कि सबसे पहले अपनी सफाई, अपने आसपास पड़ोस की सफाई बहुत जरूरी होती है। तो मैंने सोचा कि गांधी जयंती पे महात्मा गांधी जी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि आप अपने आसपास की चीजों को साफ सुथरा करें, और यही उनका सबसे बड़ा योगदान भी रहा है। जहां तक सवाल पैदा होता है देश का, तो यह नव चेतना परिषद की तरफ से मुझे लग रहा है कि एक अनूठी पहल है जो न सिर्फ महाविद्यालय के अन्य तमाम शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बल्कि समाज के लिए एक अत्यंत ही प्रेरक है कि महात्मा गांधी जी को कैसे याद किया जाए, उनकी बातों को कैसे अपने जीवन में उतारा जाए। तो मैं थोड़ी देर पहले महात्मा गांधी के जो 7 प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ है उसके बारे में पढ़ रहा था कि 7 सिद्धांत कौन कौन से, जिसको महात्मा गांधी जी ने जो अपनी हरिजन पत्रिका थी उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था। और वह 7 जो सिद्धांत थे, अगर उनका हम पालन करें तो समाज में जैसे बिना मेहनत का धन, बिना मूल्यों की राजनीति, बिना परिश्रम का धन, और यह तमाम प्रकार की 7 सिद्धांत महात्मा गांधी जी ने किए थे, जिसको अगर हम अपने जीवन में क्रियान्वित करें तो यह समाज में एक प्रकार से समरसता लाएगा, समाज को नई दिशा देगा, देश को नई दिशा देगा, नौजवानों में नई दिशा और नई प्रेरणा लेकर आएगा। महात्मा गांधी जी ने कहा था, एक बार किसी ने उनसे पूछा कि मैं मीठा खाना कैसे छोड़ूं चूंकि मुझे चीनी की बीमारी है, शुगर की बीमारी है। तो महात्मा गांधी जी ने उन्हें कोई सलाह नहीं दिया, बोला कि आप 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद जब वह व्यक्ति महात्मा गांधी जी के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि कैसे छोड़ा जा सकता है। तो उन्होंने कहा इतना जब सरल उपाय है तो यह सरल उपाय तो आप मुझे 15 दिन पूर्व भी बता सकते थे, जो मेरी बीमारी है उस पर नियंत्रण हो जाती। तो उन्होंने कहा नहीं, 15 दिन पूर्व मैं इसे अपने ऊपर स्वयं इसका प्रयोग करना चाहता था और मैं देखना चाहता था कि क्या यह संभव है कि हम इसका प्रयोग कर सकें और इस बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकें। तो जब तक मैं इसका प्रयोग अपने ऊपर नहीं करूंगा मैं आपको कैसे बता सकता हूं। अर्थात इसी को महात्मा गांधी ने अपने आत्मकथा कि सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग में स्पष्ट रूप से लिखा है और बताया है कि उन्होंने किस किस स्थान पर किस किस प्रकार से लगातार संघर्ष किया, और एक ऐसा महामानव जो न सिर्फ उन्होंने भारत में अपनी छाप छोड़ी बल्कि विश्व के प्रत्येक कोने में अपनी छाप छोड़ी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके परिवार से आज भारतीय राजनीति में कोई भी व्यक्ति दूसरा नहीं है, परंतु बिना परिवार में दूसरे व्यक्ति के राजनीति में आए और सत्ता में आसीन हुए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा आज तक किसी व्यक्ति के ऊपर अगर रिसर्च या शोध हुए हैं तो वह महात्मा गांधी जी के ऊपर ही हुए हैं, या उनके सिद्धांतों के ऊपर हुए हैं, या उनकी रहने सहने की पद्धति के ऊपर हुआ है।
सबसे ज्यादा अगर मूर्तियां कहीं पे किसी व्यक्ति की लगाई गई हैं तो मुझे लगता है अंबेडकर जी के साथ महात्मा गांधी जी उससे अग्रसर होंगे। विश्व का कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है यहाँ पे आप महात्मा गांधी से संबंधित पुस्तकों को, महात्मा गांधी से संबंधित चित्रों को और उनके दिए गए सिद्धांतों की वो आप नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे। दो विश्व के बड़े देश हैं जहां अगर हम देखें दो महाद्वीप में कहूं तो एक बहुत बड़ी शक्ति है और वह महाशक्ति है संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां भी हम जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा किए गए संघर्षों को पढ़ते हैं तो उनके भी जीवन में कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी दिखाई देते हैं और उनके द्वारा भी वह कहीं ना कहीं प्रभावित हुए। इस तरह से महात्मा गांधी ने लगातार संघर्ष किया था और उस संघर्ष से अफ्रीका से जो प्रारंभ हुआ था आंदोलन, और मैं कहूंगा वह आंदोलन आकर भारत में उस समय के विश्व के सबसे बड़े महाशक्ति को पराजित करने में महात्मा गांधी जी की सफलता के रूप में परिणत हुआ था, वह अपने आप में बहुत बड़ा द्योतक था। एक जो दूसरा देश है जहां संघर्ष लंबा रहा वह और कोई देश नहीं था, दक्षिण अफ्रीका था। और दक्षिण अफ्रीका में भी हमने देखा कि जो वहां का अहिंसक आंदोलन था श्वेतों के खिलाफ, गोरों के खिलाफ, और वह भी महात्मा गांधी के द्वारा बताए गए रास्तों से लगातार आगे बढ़ा। यद्यपि आज के समय में महात्मा गांधी के द्वारा बताए गए अहिंसा, सत्याग्रह इत्यादि का दुरुपयोग भी हो रहा है। कल माननीय उच्चतम न्यायालय ने किसानों के आंदोलन को, जो कह रहे थे कि हम महात्मा गांधी के बताए गए मार्गों पर, रास्तों पर आगे बढ़कर अपनी मांगों को अहिंसक तरीके से रखना चाहते हैं, उनको भी कल माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक तरह से देखा जाए तो उनको थोड़ी झप्पी सी लगाई है। तो मुझे लग रहा है कि महात्मा गांधी के बताए गए सिद्धांत और प्रत्येक विद्यार्थियों को, जितने भी विद्यार्थी और शिक्षक हैं, उनको वह जरूर पढ़ना चाहिए। मैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो अंग्रेजी में है और मूलतः वह गुजराती में लिखी गई थी, फिर अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और उसका अनुवाद सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग में महात्मा गांधी जी की वह पुस्तक है जो उनकी आत्मकथा है, पढ़ना चाहिए। और एक जो दूसरी पुस्तक है हिंद स्वराज, जो उनकी पहली पुस्तक है, उसको भी पढ़ना चाहिए। उसकी प्रासंगिकता आज भी हमारे जीवन में, और मुझे लगता है कि यह कार्यक्रम उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं नव चेतना परिषद के अपने अध्यक्ष तेज नारायण ओझा जी को बधाई देता हूँ। इस तरह के कार्यक्रम यह लगातार कर रहे हैं और यह पूरे महाविद्यालय के लिए अत्यंत ही गौरव का और उत्साह का की बात है। इस प्रकार के कार्यक्रम करके इन्होंने हिंदी विभाग को, और न सिर्फ हिंदी विभाग को बल्कि पूरे महाविद्यालय को एक नई पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देता हूं और पुनः एक बार क्षमा मांगूंगा कि मुझे विलंब हुआ कार्यक्रम में आने में, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं काजोल में 1 मिनट बोलना चाहता हूँ। मैं प्रिंसिपल साहब से निवेदन करता हूँ कि अगर आप जाने से पहले एक छोटा सा हमारे बच्चों ने प्रयास किया था कॉलेज में जाकर के गांधी जी के चंद सिद्धांतों को लेकर के, तो मैं पुनः निवेदन करूंगा अपने टेक्निकल टीम को कि प्रिंसिपल साहब उस समय उपलब्ध नहीं थे, तो सर आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास 10 मिनट और टाइम हो तो जी मैं रहूंगा सर। हाँ 10 मिनट रुक जाए सर। वो एक छोटा सा बच्चों का बहुत छोटा सा डुगडुगी जैसा एक प्रयास है और मुझे लगता है ये डुगडुगी नहीं सागर की तरह प्रयास है। तो मैं निवेदन करूंगा कि टेक्निकल टीम प्रिंसिपल साहब के सामने भी पुनः प्रस्तुति करें और अच्छा लगेगा शायद सर को। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू काजोल, आप आ जाएं। मैं टेक्निकल टीम से आग्रह करूंगी कि वह वीडियो फिर से चला दी जाए। जंजीरों में जकड़ सकते हैं या दे सकते हैं,
देश की संस्कृति वहाँ के लोगों के दिलों में और उनकी आत्मा में निवास करती है। दुर्बल लोग कभी क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा करना तो बलवानों का काम है। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता एक सागर के समान है। यदि सागर की कुछ बूंदें गंदी हो तो उससे पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता। मैं मरने को तैयार हूँ, पर ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूँ। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। अपने उद्देश्य में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। मानव अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वो जो सोचता है वही बन जाता है। मैं फिर से एक बार हमारे प्राचार्य जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि वे हमारे साथ जुड़े हैं। और सर ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपका आशीर्वाद हमारे साथ सदा ही बना रहा है और सहयोग मिलता रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों ना अब ऐसा कुछ देखा जाए जिससे गांधी जी की पूर्ण जीवन की स्मृतियां फिर से हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाए। ये वीडियो नवचेतना की टेक्निकल टीम द्वारा तैयार की गई है और इसीलिए मैं नवचेतना की टेक्निकल टीम से अनुरोध करती हूँ कि वे वीडियो चलाई जाए। और उससे पहले कृपया मेरा निवेदन है कि आप सभी अपने आप को म्यूट कर लें। लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान रे। भाई भाई का दुश्मन है बना रे, नफरत की यादी बैठी रे, पैचिद लोगों का पुकार सिखा दे, आजा रे बाबू आजा रे। झूठ का बदला ये राज ओ बाबू, अपने ही होंगे धोखेबाज, आज हमें अपनों से बचा ले, आजा रे बाबू मेरे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। माटी पुकारे तुझे देश पुकारे, आजा रे बाबू आजा रे, भूले हम रहे हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति थी ये। और हमारे साथ जुड़े हैं अनु जयदेव मैम और प्रबीरा सेठी मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। गांधी जी ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया था देश पर, ये तो हम सभी जानते हैं।
और इसी के संदर्भ में हमारी अगली प्रस्तुति है, जो गांधी जी के जीवन संघर्ष से जुड़ी एक लघु फिल्म है। मैं निवेदन करती हूँ कि वे वीडियो चलाई जाए। मैं हूं गोपाल मिश्रा। दोस्तों, महात्मा गांधी देश ही नहीं विश्व की महानतम हस्तियों में गिने जाते हैं। बचपन से ही हम उनके बारे में काफी कुछ पढ़ते और सुनते आ रहे हैं, पर फिर भी गांधी जी से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य हैं जो संभवतः आप नहीं जानते होंगे। और आज मैं आपके साथ ऐसे ही 35 रोचक तथ्यों को साझा कर रहा हूं, तो आइए देखते हैं इन्हें। गांधी जी का जन्म शुक्रवार को हुआ था। भारत को शुक्रवार को ही स्वतंत्रता मिली और जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई थी वह भी शुक्रवार का ही दिन था। गांधी जी शुरू से ही निडर और साहसी नहीं थे। वे अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मैं बचपन में बहुत शर्मीला था और स्कूल से छुट्टी होते ही सबसे पहले दौड़कर घर जाता था ताकि रास्ते में मुझसे कोई बात करके मेरा मजाक न उड़ाए। गांधी जी गाय या भैंस का नहीं बल्कि बकरी का दूध पीते थे। एक बार साउथ अफ्रीका में रेल यात्रा के दौरान एक अंग्रेज ने गांधी जी को ट्रेन से बाहर निकल जाने के लिए कहा, तो गांधी जी ने कहा कि उनके पास भी वैसा ही टिकट है जैसा कि उसके पास है, मगर उस अंग्रेज और रेलवे अधिकारी ने उन्हें गाड़ी से बाहर धक्का दे दिया। किसी अंग्रेज के साथ गांधी जी का यह सबसे कड़वा अनुभव था। जब गांधी जी 1931 में इंग्लैंड में थे तब उन्होंने रेडियो प्रसारण द्वारा अमेरिका वासियों को संदेश दिया था। अमेरिका वासियों ने सबसे पहले उनके जो शब्द सुने वह थे, डू आई हैव टू स्पीक इनटू दिस थिंग, यानी क्या मुझे इस चीज में बोलना है। गांधी जी दूसरों की सहायता करने में बहुत आनंद लेते थे। एक बार वह ट्रेन में थे, अचानक ट्रेन चली और उनका एक जूता नीचे ट्रैक पर गिर गया। उन्होंने तुरंत ही अपना दूसरा जूता उतारकर उसके पास फेंक दिया ताकि वह जोड़ा जिसे मिले उसके काम आ सके। गांधी जी एक महान लेखक थे। उन्होंने 50,000 पृष्ठ से भी अधिक का लेखन कार्य किया। गांधी जी समय के बहुत पाबंद थे। वह अपनी डॉलर घड़ी हमेशा अपने पास रखते थे, पर 30 जनवरी 1948 को जिस दिन उनकी हत्या हुई थी वह प्रार्थना के लिए मीटिंग की वजह से 10 मिनट लेट हो गए थे। टाइम मैगजीन ने 1930 के लिए उन्हें मैन ऑफ द ईयर चुना था। इसके अलावा टाइम मैगजीन ने आइंस्टीन को सदी का पुरुष चुना था और गांधी जी को दूसरे नंबर पर रखा था, मगर आइंस्टीन गांधी जी को बहुत मानते थे। 1930 में दोनों के मध्य पत्रों द्वारा संवाद भी हुआ था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कुछ पत्रकार गांधी जी के पास आए और उनसे अंग्रेजी में बात करने लगे, मगर गांधी जी ने सभी को रोका और कहा कि मेरा देश अब आजाद हो गया है, अब मैं हमारी हिंदी भाषा ही बोलूंगा। गुजराती होने के बावजूद भी गांधी जी हिंदी ही बोलते थे। राष्ट्रभाषा के विषय में उनका एक विचार है, कोई भी देश तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि वह अपनी भाषा में नहीं बोलता। उन्होंने भारत और दक्षिणी अफ्रीका में एक संपादक के तौर पर हरिजन, इंडियन ओपिनियन और युवा भारत सहित कई समाचार पत्रों का हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती भाषा में संपादन किया। गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य के प्रयोग। इसमें 1920 तक उनके जीवन का हर पहलू दिया है। यह 1927 में प्रकाशित हुई थी। 1999 में इस आत्मकथा को 20वीं सदी की 100 सबसे आध्यात्मिक किताबों में स्थान दिया गया था। यह किताब लगभग हर भाषा में छप चुकी है, लेकिन मूल रूप से गांधी जी ने इसे गुजराती में लिखा था। 1948 में गांधी जी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने के लिए चुना गया था, पर उनकी हत्या हो जाने के बाद नोबेल पुरस्कार कमेटी ने उस साल शांति का पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया। भारत की नोटों पर गांधी जी का चित्र शुरू से नहीं था। 1996 में आरबीआई ऐसे नोट चलन में लेकर आई। गांधी जी के दांत खराब होने के कारण उनके पास दांतों का एक बनावटी जोड़ा था जिसे वह अपनी कमर के कपड़े से बांध कर रखते थे। वह उन्हें तभी अपने मुंह में लगाते थे जब वह खाना खाते। जब वह दक्षिण अफ्रीका में थे तब उनकी पगार $1500 प्रति वर्ष तक पहुंच गई थी, जो उस समय ज्यादातर भारतीयों का सपना होता था, मगर वह इसका भी ज्यादातर हिस्सा दान कर दिया करते थे। शांति में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 5 नेताओं मार्टिन लूथर किंग, दलाई लामा, आंग सान सूची, नेल्सन मंडेला और अर्जेंटीना के अडोल्फो यह सभी मानते थे कि वे गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे। गांधी जी फोटो खींचे जाने से बहुत चिढ़ते थे, मगर उस समय वही ऐसे थे जिनके सबसे ज्यादा फोटो खींचे जाते थे। 1915 में एक बार गांधी जी शांति निकेतन जा रहे थे तो उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर मिले। गांधी जी ने उन्हें नमस्ते गुरुदेव कहकर संबोधित किया। इस पर टैगोर जी ने कहा कि अगर मैं गुरुदेव हूं तो आप महात्मा हैं। टैगोर जी का प्यारा नाम गुरुदेव पड़ा और गांधी जी के नाम के आगे महात्मा लगने लगा। गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में कभी भी हवाई जहाज में सफर नहीं किया। हमारी आजादी के लिए गांधी जी बहुत बार जेल गए, जिसकी कुल अवधि 6 साल 5 महीने बनती है।
भारत के केवल 3 राष्ट्रीय पर्व हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर को। इसके अलावा गांधी जी की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जी ने लंदन से वकालत की डिग्री प्राप्त की थी और लंबे समय तक वकालत का पेशा भी किया था, मगर वह इसमें बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाए क्योंकि वह झूठ नहीं बोलते थे। गांधी जी बहुत जोश और उत्साह से चलते थे। वह चलने के बारे में कहते हैं कि चलना व्यायाम का सर्वोत्तम तरीका है। 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में शाम 5:17 पर उन्हें गोली मार दी गई थी और मृत्यु से ठीक पहले उन्होंने जो शब्द कहे थे वे थे, हे राम। अमेरिका में अश्वेतों के हकों के लिए संघर्ष करने वाले मार्टिन लूथर किंग 1959 में बापू की समाधि राजघाट आए थे। राजघाट पर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी दोनों आंखें नम हो गई थीं। गांधी जी को कुल 5 बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, पर इस अवार्ड का दुर्भाग्य था कि यह उन्हें एक बार भी नहीं मिला। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स गांधी जी की तरह दिखने के लिए गोल फ्रेम का चश्मा पहनते थे। लंदन में एक छात्र के तौर पर वह रोज 12 से 15 किलोमीटर पैदल चलकर पैसे बचाते थे। इससे उनको इंग्लैंड में अच्छी सेहत बनाए रखने और फिट रहने में बहुत सहायता मिलती थी। इसके अलावा उन्होंने अपना हर आंदोलन भी चलकर ही किया। 1930 में गांधी जी अपने आश्रम से लगभग 400 किलोमीटर पैदल चले थे, जिसे दांडी मार्च के रूप में याद किया जाता है। गांधी की पत्नी कस्तूरबा उनसे 1 साल बड़ी थीं। स्वतंत्रता दिवस पर नेहरू जी द्वारा दिया गया प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी पूरे देश में सुना गया था, पर गांधी जी ने उसे नहीं सुना था। जिस वाहन में 1948 में महात्मा गांधी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया था, वही वाहन सन 1997 में मदर टेरेसा की अंतिम यात्रा के लिए इस्तेमाल किया गया था। गांधी जी की शव यात्रा को आजाद भारत की सबसे बड़ी शव यात्रा कहा गया था। करीब 10 लाख लोग साथ चल रहे थे और करीब 15 लाख लोग रास्ते में खड़े थे। यहाँ तक कि लोग खंभों पर भी चढ़े हुए थे। दोस्तों, ये हो गए गांधी जी से जुड़े फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हम गांधी जी के जीवन को समझें, पढ़ें और देखें, हर बार कुछ नया ही सीखने को मिलता है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रोफेसर अंजू अग्रवाल मैम को, जो राजनीतिक विज्ञान सीखने के बाद भी साहित्य से मैं आग्रह करती हूँ कि मैम एक कविता और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद काजोल। मैं सबसे पहले अपने प्राचार्य प्रोफेसर संजीव तिवारी जी का अभिनंदन करती हूँ। वो हमारे साथ पटल में जुड़े और हमें नई जानकारियां दी। फिर मैं अपने सभी सहयोगियों का भी अभिनंदन करती हूँ, सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन करती हूँ कि वो इस हमारे गांधी स्टडी सर्कल और नव चेतना परिषद हिंदी विभाग के संयुक्त कार्यक्रम के साथ जुड़े। आज गांधी स्टडी सर्कल और नव चेतना परिषद हिंदी विभाग संयुक्त रूप से 152वीं गांधी जयंती के मना रहा है। मैं नवचेतना परिषद की बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे गांधी स्टडी सर्कल को अपने साथ जुड़ने का अवसर दिया। प्रोफेसर शंकर, डॉक्टर ओझा, डॉक्टर राजहंस, डॉक्टर शिव कुमार, डॉक्टर शशि, डॉक्टर आभा शर्मा तथा डॉक्टर जितेंद्र और अन्य सभी हिंदी के प्राध्यापकों का मैं धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर आभा शर्मा तो दोनों में ही जुड़ी हैं, वो गांधी स्टडी सर्कल की भी सदस्य हैं और नवचेतना परिषद की भी सदस्य हैं। तो सबसे पहले गांधी जी को नमन करते हुए मैं ये उन पर 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी। क्या है गांधी जी? संपूर्ण जीवन दर्शन है गांधी, संपूर्ण जीवन दर्शन है गांधी, सत्य अहिंसा के मार्गदर्शक है गांधी, स्वदेशी स्वराज स्वशासन के प्रचारक है गांधी। संपूर्ण जीवन दर्शन है गांधी, सत्य अहिंसा के मार्गदर्शक है गांधी, स्वदेशी स्वराज स्वशासन के प्रचारक है गांधी, सत्याग्रह सर्वोदय स्वनियंत्रण के समर्थक है गांधी, समनव्य सद्भाव सहृदयता को संकल्पित करते हैं गांधी, सादगी शालीनता स्वाभिमान की बहती धारा है गांधी। समनव्य सद्भाव सहृदयता को संकल्पित करते हैं गांधी, सादगी शालीनता स्वाभिमान की बहती धारा है गांधी, सिद्धांतों का स्व अनुशासन है गांधी, सर्वधर्म संभाव का अनुसरण है गांधी, सह अस्तित्व की भावना है गांधी, सह अस्तित्व की भावना है गांधी, सशक्त सक्षम स्वच्छ भारत का सुखद परिणाम है गांधी, संप्रदायवाद जातिवाद अस्पृश्यता का विरोध है गांधी, सामाजिक विषमताओं का अंत है गांधी, सामाजिक शोषित हरिभक्तों का स्वर है गांधी, सामाजिक शोषित हरिभक्तों का स्वर है गांधी, ऊंच नीच के बंधन का त्याग है गांधी, खादी चरखा राष्ट्रभाषा की शान है गांधी,
ऊंच नीच के बंधन का त्याग है गांधी। खादी चरखा राष्ट्रभाषा की शान है गांधी। गांधी दर्शन शास्त्र है, गांधी एक आवाज है। गांधी दर्शन शास्त्र है, गांधी एक आवाज है। गांधी एक विचारधारा है, गांधी अमित ज्ञान है। गांधी एक परिणाम है, गांधी एक मिसाल है। गांधी एक सोच है और गांधी जीवन शैली है। तो ये है हमारे गांधी। गांधी जी कहते थे, अब क्योंकि हिंदी का पखवाड़ा बन रहा है तो हिंदी भाषा पे भी बात करनी जरूरी हो जाती है कि गांधी जी कहते थे राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। ऐसा मानना था हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। हिंदी के प्रति प्रेम रखते थे वो कहते थे हृदय की कोई भाषा नहीं, हृदय हृदय से बातचीत करता है और हिंदी हृदय की भाषा है, दिल की भाषा है। हिंदी भाषा का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है। देश की शीघ्र उन्नति के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाएं। परस्पर व्यवहार के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा है। उनके अनुसार हर व्यक्ति अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करे, किंतु हिंदी भाषा भी सीखे। अपने विचारों को कभी कैद मत करके रखे। उन्होंने भी अपने विचारों को कभी कैद नहीं किया और खुल कर रखिए। तो इसी के साथ मैं हिंदी भाषा पर भी अपनी एक छोटी सी कविता लिखती हूँ, कविता प्रस्तुत करती हूँ हिंदी भाषा के सम्मान में। आन बान शान मान, आन बान शान मान सबका है सम्मान हिंदी। भरा पड़ा है शब्दकोश सुंदर इसकी वर्णमाला। आन बान शान मान सबका है सम्मान हिंदी। भरा पड़ा है शब्दकोश सुंदर इसकी वर्णमाला। व्यंजन कितने सहज भरे विशिष्ट का तो क्या कहना। आन बान शान मान सबका है सम्मान हिंदी। पंत ने रस है इसमें घोला, सुमित्रा नंदन पंत। पंत ने रस है इसमें घोला, जयशंकर ने रचा अनोखा। महादेवी ने दुख समेटा, प्रेमचंद ने पथ दिखलाया। मुंशी प्रेमचंद ने पथ दिखलाया। मीरा ने कान्हा को पाया, निराला ने भी क्या खूब सजाया। आन बान शान मान सबका है सम्मान हिंदी। आन बान शान मान सबका है सम्मान हिंदी। सच है हिंदी के माथे की बिंदी है हमारी हिंदी। सच है हिंदी के माथे की बिंदी है हमारी हिंदी। अविरल बहती धारा भी है हमारी हिंदी। हर सांस में चलती है हिंदी, हर धड़कन में बसी है हिंदी। आत्मा में हिंदी, परमात्मा में हिंदी, अभिव्यक्ति में हिंदी, संस्कृति में हिंदी। आत्मा में हिंदी, परमात्मा में हिंदी, अभिव्यक्ति में हिंदी, संस्कृति में हिंदी। सूर कबीर तुलसी की भक्ति में हिंदी, रसखान भी हिंदी। एक सच्ची पहचान है हिंदी। आन बान शान मान सबका है सम्मान हिंदी। सरल है सहज है, सरल है सहज है सबल है हिंदी। सक्षम है समृद्ध है सुसंस्कृत है हिंदी। सरल है सहज है सबल है हिंदी। सक्षम है समृद्ध है सुसंस्कृत है हिंदी। संकल्प है सभ्यता है संस्कार है हिंदी। संकल्प है सभ्यता है संस्कार है हिंदी। संपर्क संचार की भाषा है हिंदी। समावेशी है संदेश है सर्वगुण संपन्न है हिंदी। आन बान शान मान सबका है सम्मान हिंदी। सर्वगुण संपन्न है हिंदी। संवेदना सर्जन और साहित्य से राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए, संवेदना सर्जन और साहित्य से राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए संस्कृत की इस बेटी का खोया मान दिलाना होगा। राजभाषा से राष्ट्रभाषा अब इसको बनाना होगा। आन बान मान शान सबका है सम्मान हिंदी। सर्वगुण संपन्न है हिंदी। और अंत में बहुत हुआ अब और नहीं, बहुत हुआ अब और नहीं, हिंदी तुझ बिन चैन नहीं। बहुत हुआ अब और नहीं, हिंदी तुझ बिन चैन नहीं। जब जन जन घर घर होगी हिंदी, जब जन जन घर घर होगी हिंदी, फिर काहे होगा दिवस हिंदी और काहे का हिंदी पखवाड़ा। यत्र तत्र सर्वत्र होगी, यत्र तत्र सर्वत्र होगी, हिंदी विश्व पटल पर होगी, हिंदी विश्व पटल पर होगी। जय हिंद, जय हिंदी और जय हिंदुस्तान। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपकी कविता ने निश्चित ही सबका मन बदला है। हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अब मैं बुलाना चाहती हूँ डॉक्टर आभा शर्मा मैम को कि वे आएं और अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद काजोल। हमारे कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर संजीव तिवारी जी, आज का जो कार्यक्रम हिंदी विभाग के हमारे प्रभारी
प्रोफेसर संजीव शंकर जी, डॉक्टर तेज नारायण ओझा जी, नवचेतना परिषद के प्रभारी, और गांधी स्टडी सर्किल की हमारी कन्वीनर समन्वयक प्रोफेसर अंजू जी, शीतल जी, अनुजा देव जी, समरेंद्र जी, राजहंस जी और हमारे अन्य सभी साथियों। आज का दिन हम गांधी जी के याद के लिए मना रहे हैं। इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उनके आदर्शों पर चलें। तो मैं बात करती हूँ, हमारे कहानीकार जो प्रेमचंद हुए हैं, उन्होंने कहा था कि मैं महात्मा गांधी का बना बनाया कुदरती चेला हूँ। इसके मायने ये हैं कि दुनिया में मैं महात्मा गांधी को सबसे बड़ा मानता हूँ। उनका भी उद्देश्य यही है, मजदूरों और काश्तकार सुखी हो, और इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो वो आंदोलन चलाया जा रहा है, मैं उनको लिखकर उत्साह दे रहा हूँ, और गांधी जी उनको प्रोत्साहन देते थे अपने आंदोलन के द्वारा। क्या हमारे साथ रोहित कुमार जुड़े हुए हैं? जी जी, आप अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। जी, धन्यवाद। मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं महाराजा अग्रसेन कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय बीए प्रोग्राम का छात्र ऑन कर हूँ। बेटा। जी सर। यह चंद लाइनें मैं अपने गुरुजनों और सहपाठियों के लिए प्रस्तुत करना चाहूँगा। प्रज्ञारश्मिक रथी, युग स्पष्टता, राष्ट्र निर्माता, ज्ञान लोक से पुल्य, विश्व को अलौकिक करने वाले, समदर्शी, प्रतनित वंदनीय समस्त गुरुवरविंद एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर मुझे कुछ कहने का मौका प्रदान किया गया है। इसके लिए मैं कॉलेज प्रबंधक और आयोजक महोदय का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। महात्मा गांधी विश्व के महानतम नेताओं में एक थे। वे विश्व के महान पुरुषों में एक थे जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं। यूं तो उनके बारे में सटीक व्याख्यान कर सके संसार में ऐसी कलम नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम मेरी कलम में इतनी ताकत कहाँ। फिर भी अपनी टूटी फूटी भाषा में बापू के बारे में चंद लाइनें प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक आज के हमारे नेता हैं जिनके जाने के लिए रास्ते को खाली करवाया जाता है। एक आज के हमारे नेता हैं जिनके जाने के लिए रास्ते को खाली करवाया जाता है। एक हमारे बापू थे जिनके रास्ते में चलने से लोगों की यथा समूह उनके साथ स्वयं चल पड़ती थी। एक आज के हमारे नेता हैं जो लोगों की समस्या सुनने तथा उनके समाधान करने के बजाय उनसे दूर भागते हैं। एक हमारे बापू थे जो लोगों की समस्या सुनने के लिए उनके पास जाया करते थे। एक आज के हमारे नेता हैं जिन्हें पहनने के लिए रोज नए नए परिधान चाहिए होते हैं। एक हमारे बापू थे जो औरों का तन ढका रहे, इसलिए सिर्फ दो धोतियों से काम चलाते थे। एक आज के हमारे नेता हैं जो अपने स्वार्थ को सर्वोपरि समझते हैं। एक हमारे बापू थे जो पूरे विश्व को अपना परिवार समझते थे। एक आज के हमारे नेता हैं जिन्हें अपने बातों को कहने के लिए लाउड स्पीकरों में हो हल्ला करना पड़ता है। एक हमारे बापू थे जिनकी बातों को लोग अक्सर बिना कहे समझ लेते थे। एक आज के हमारे नेता हैं जो खुद के लिए कईयों को कई दिनों तक भूखा रख देते हैं। एक हमारे बापू थे जो दूसरे के हित के लिए कई दिनों तक भूखा रह जाते थे। एक आज के हमारे नेता हैं
एक आज के हमारे नेता हैं जिनकी कथनी और करनी में शायद जमीन आसमान का अंतर है। इनके कथनी और करनी में शायद जमीन आसमान का अंतर है। एक हमारे बापू थे जिनकी करनी ही कथनी थी। एक आज के हमारे नेता हैं जो निरप होते हुए भी निर्धन है। एक हमारे बापू थे जो कभी निरप थे ही नहीं, फिर भी आज भी हर देशभक्त के सिरधार्य है। फिर भी आज भी हर देशभक्त के सिरधार्य हैं। धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति थी रोहित। अब हमारे बीच अनु आ चुकी हैं। अनु, क्या आप यहाँ पर मौजूद हैं? हाँ काजोल, मैं यही हूँ। आप अपना गीत प्रस्तुत कर सकती हैं। वीडियो ऑन कर लो बेटा। कौन सा गाना काजोल? एक्चुअली जो हमने प्रिपेयर किया था आज के लिए वो वाला। जी, जो आप गाना चाहते हैं। बेटा संभव हो तो वीडियो ऑन कर लो। सर मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि पूरे घर में सामान फैला हुआ है और कुछ मतलब कोई बात नहीं बेटा। सबसे पहले मेरा सभी को नमस्कार। सभी को गांधी जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा गीत अच्छा लगेगा। वैसे मुझे अभी के लिए कुछ पता नहीं था कि मुझे अभी कुछ करना है, गाना वाना गाना है। वो काजोल अभी आपने सडनली बताया मुझे, बट कोई नहीं, मैं ट्राई करूँगी कि आपको अच्छा लगे। तो इसके लिए हम प्रैक्टिस भी कर रहे थे, मैं, दीपाक्षी और अभिषेक। तो मैं आपको वही गाना सुना देती हूँ जो गांधी जी का बहुत ही प्रिय था। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम सीताराम। धन्यवाद। बहुत ही मधुर प्रस्तुति थी अनु, धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच काजोल। अब मैं गायन के लिए लता शर्मा मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी। सभी को मेरा नमस्कार। वैष्णव जन तो तेने ही कही जे, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने ही कही रे, पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार कर
वाचे काछ मन निश्चल राखे, वाचे काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। वाचे काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने ही कही रे, पीड़ पराई जाने रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जिने मात रे। जिव्या थकी असत्य न बोले, जिव्या थकी असत्य न बोले, पर धन नव झले हाथ रे। जिव्या थकी असत्य न बोले, पर धन नव झले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने ही कही जे, पीर पराई जाने रे। धन्यवाद। इतनी मधुर आवाज में इतनी बेहतरीन प्रस्तुति मैम, आपने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए मैं जानना चाहती हूँ कि इनमें से अगर कार्यक्रम में कोई मौजूद है तो वे बताएं। पूजा कुमारी, प्रदीप कुमार, संध्या, सीमा कुमारी और तृप्ति शर्मा। क्या इनमें से कोई भी आज कार्यक्रम में मौजूद है तो वे बताएं। तृप्ति शर्मा हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी अपने विचार प्रकट करने के लिए। तृप्ति, आप आ सकती हैं। ठीक है, किसी वजह से तृप्ति का माइक काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम को अंत की तरफ ले जाने के लिए एक और छोटी सी वीडियो है गांधी जी के लिए। तो मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि वे वीडियो चलाई जाए। उसे महान बनाते हैं कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स जिनसे वह कभी समझौता नहीं करता। और आज अच्छी खबर पर मैं गोपाल मिश्रा आपके साथ ऐसे ही 7 सिद्धांत शेयर कर रहा हूं जिसने गांधी को बनाया महात्मा। तो आइए जानते हैं महात्मा गांधी के 7 सिद्धांत। पहला सिद्धांत, सत्य। गांधी जी सत्य के बड़े आग्रही थे। वे सत्य को ईश्वर मानते थे। एक बार वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि सत्य की कल्पना भारत में यूरोप से आई है। इस पर गांधी जी बड़े ही क्षुब्ध हुए और उन्होंने वायसराय को लिखा, आपका विचार गलत है। भारत में सत्य की प्रतिष्ठा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। सत्य परमात्मा का रूप माना जाता है। सत्य मेरे लिए सर्वोपरि सिद्धांत है। मैं वचन और चिंतन में सत्य की स्थापना करने का प्रयत्न करता हूँ। परम सत्य तो परमात्मा है।
परमात्मा कई रूपों में संसार में प्रकट हुए हैं। मैं उसे देखकर आश्चर्यचकित और अवाक रह जाता हूँ। मैं सत्य के रूप में परमात्मा की पूजा करता हूँ। सत्य की खोज में अपनी प्रिय वस्तु की भी बलि चढ़ा सकता हूँ। दूसरा सिद्धांत, अहिंसा। अहिंसा पर गांधी जी ने बड़ा सूक्ष्म विचार किया है। वे लिखते हैं, अहिंसा की परिभाषा बड़ी कठिन है। अमुक काम हिंसा है या अहिंसा, यह सवाल मेरे मन में कई बार उठा है। मैं समझता हूँ कि मन, वचन और शरीर से किसी को भी दुख न पहुँचाना अहिंसा है, लेकिन इस पर अमल करना देहधारी के लिए असंभव है। सांस लेने में अनेकों सूक्ष्म जीवों की हत्या हो जाती है। आंख की पलक उठाने गिराने से ही पलकों पर बैठे जीव मर जाते हैं। सांप बिच्छू को भी न मारे पर उन्हें पकड़कर दूर तो फेंकना ही पड़ता है। इससे भी उन्हें थोड़ी बहुत पीड़ा तो होती ही है। मैं जो भी खाता हूँ, जो कपड़े पहनता हूँ, यदि उन्हें बचाऊं तो मुझसे जिन्हें ज्यादा जरूरत है वे उन गरीबों के लिए काम आ सकते हैं। मेरे स्वार्थ के कारण उन्हें ये चीजें नहीं मिल पाती, इसलिए मेरे उपयोग से गरीब पड़ोसी के प्रति थोड़ी हिंसा होती है। जो वनस्पति मैं अपने जीने के लिए खाता हूँ उससे वनस्पति जीवन की हिंसा होती है। बच्चों को मारने, पीटने, डांटने में भी हिंसा ही तो है। क्रोध करना भी सूक्ष्म हिंसा ही है। तीसरा सिद्धांत, ब्रह्मचर्य। जो मन, वचन और काया से इंद्रियों को अपने वश में रखता है वही ब्रह्मचारी है। जिसके मन के विकार नष्ट नहीं हुए हैं उसे पूरा ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता। मन वचन से भी विकारी भाव नहीं जागृत होने चाहिए। ब्रह्मचर्य की साधना करने वालों को खान पान का संयम रखना चाहिए। उन्हें जीभ का स्वाद छोड़ना चाहिए और श्रृंगार से दूर रहना चाहिए। संयमी लोगों के लिए ब्रह्मचर्य आसान है। चौथा सिद्धांत, अस्तेय यानी चोरी न करना। दूसरे की चीज उसकी इजाजत के बिना लेना चोरी है। जो चीज हमें जिस काम के लिए मिली है उसके सिवाय दूसरे काम में उसे लेना या जितने समय के लिए मिली है उससे ज्यादा समय तक उसे काम में लेना भी चोरी है। अपनी कम से कम जरूरत से ज्यादा मनुष्य जितना लेता है वह चोरी है। अस्तेय और अपरिग्रह मन की स्थितियां हैं। सबके लिए इतनी बारीकी से उसका पालन करना कठिन है, पर जैसे जैसे मनुष्य अपने शरीर की आवश्यकताएं घटाता जाएगा वैसे वैसे अस्तेय और अपरिग्रह की गहराई में पहुंच जाएगा। पांचवा सिद्धांत, अपरिग्रह यानी कोई भी वस्तु संचित ना करना। जिस प्रकार चोरी करना पाप है उसी प्रकार जरूरत से ज्यादा चीजों का संग्रह करना भी पाप है। इसलिए हमें खाने की आवश्यक चीजें, कपड़े और टेबल कुर्सी आदि चीजें आवश्यकता से अधिक इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आपका काम दूसरी तरह चल जाता है तो कुर्सी रखना व्यर्थ है। छठा सिद्धांत, प्रार्थना। महात्मा गांधी को प्रार्थना में अटूट विश्वास था। दक्षिण अफ्रीका में रहते समय से ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रार्थना प्रारंभ कर दी थी। प्रार्थना का मूल अर्थ मांगना है, पर गांधी जी प्रार्थना का अर्थ ईश्वरीय स्तुति, भजन, कीर्तन, सत्संग, आध्यात्म और आत्म शुद्धि मानते थे। अंग्रेजी के कवि टेनिसन ने लिखा है, प्रार्थना से वह सब कुछ संभव हो जाता है जिसकी संसार कल्पना नहीं कर सकता। गांधी जी भी कुछ ऐसा ही सोचते थे। ईश्वर को किसी ने भी नहीं देखा है, उसे हमें हृदय में अनुभव करना है। इसी के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। गांधी जी सत्य को ईश्वर मानते थे। वे सत्य का अर्थ परमात्मा निरूपित करते थे, जो संसार में प्रारंभ से ही था, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। आराधना ही प्रार्थना है। प्रार्थना में सत्य से एकाकार होने की इच्छा रखनी चाहिए। जिस प्रकार विषयी अपने विषय में एकरस होने को व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार हमें भी उस परम सत्य में एकरस होने के लिए व्याकुल हो जाना चाहिए। प्रार्थना में व्याकुलता आनी चाहिए। सातवां सिद्धांत, स्वास्थ्य। गांधी जी ने आजीवन स्वास्थ्य की चिंता की और उसके लिए तरह तरह की चिंताओं का अवलंबन किया। वे औषधियों के घोर विरोधी थे। उन्होंने लुईस कुने की जल चिकित्सा, एडोल्फ जुस्ट की प्रकृति की ओर लौटो और हेनरी स्टीफन सॉल्ट की शाकाहार आदि पुस्तकें पढ़कर उसमें बतलाए हुए नियमों का पालन किया। साथ ही वो हर रोज सैर पर जाया करते थे और अधिक से अधिक पैदल चलकर भी वे खुद को स्वस्थ रखते थे। तो दोस्तों ये थे। देखा जाए तो गांधी जी के बारे में हम सब कितना ही क्यों ना पढ़ लें, कितना ही क्यों ना जान लें, कम ही लगता है। और आज के तो इस कार्यक्रम में मुझे आशा है हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। कार्यक्रम की शोभा तो लोगों से बढ़ती है और आज गांधी जयंती के इस मौके पर आप सभी ने कार्यक्रम की शान बढ़ा दी। कार्यक्रम को अंत की तरफ ले जाने के लिए मैं डॉक्टर ओझा सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। मुझे लगता है कि अभी समय है
हम अपने समय के अनुसार थोड़ा पूर्व चल रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि हमारे विभाग के या कोई और विद्यार्थी गांधी जी के प्रति अपनी बातें रखना चाहते हैं, तो आप निवेदन एक बार कीजिए काजोल। सर ओझा सर, हेलो हेलो जी सुनीता। सर मैं सुनीता बात कर रही हूँ। हाँ सर क्या मैं एक गाना सुना सकती हूँ स्वच्छता के लिए? गांधी जी के संबंध में है? हाँ जी हाँ जी, स्वच्छता के लिए। ठीक है, सुनाइए। सुनीता माइक ऑफ है, एक बार ऑन कर लो। जी सर, वो मैं सोच रही थी कि कोई कुछ बोलेगा इसलिए, तो मैं गाना सुनाती हूँ। मैं अपना वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत होता है। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा ये वादा कर लिया हमने। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, चल 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 कल 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 कल। साफ सुथरी एक धुली सी जिंदगी, स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे। साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा ये वादा कर लिया हमने। थैंक यू। धन्यवाद सुनीता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा कोई आना चाहता हो, कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहता हो? हेलो काजोल। हाँ जी मैम। हाँ काजोल, मैं कुछ दो शब्द कहना चाहूंगी। जी मैम, जी मैम, बिल्कुल। सर आपकी अगर इजाजत हो। ओझा सर। अभी तो मन संचालन काजोल जी जब जी इजाजत देती थी, इजाजत है। जी। नवचेतना परिषद का जो ये कार्य है वो बहुत अनूठा है। इस अनूठे कार्य में जो आज ये कार्य मैंने बहुत ध्यान से और मन से सुना है, इसमें मुझे ये महसूस हो रहा है कि जो 2 अक्टूबर हम गांधी जी के बारे में बात करते हैं, चीजों को आगे रखते हैं, तो वो आज इस दिन को इन बच्चों ने बड़ा खूबसूरत बनाया है। इनकी जितनी भी प्रस्तुतियां हैं वो बहुत काबिले तारीफ हैं। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आप सब बच्चों को, और आपके जो संचालक हैं वो महान है, तो सभी कार्य बहुत अच्छे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं गांधी जी के ऊपर अपनी कुछ बातें, ऐसी सामान्य सी बातें रखूंगी, किताबी शब्द नहीं है, जो मन में आएगा उसको थोड़ा सा गंभीरता से और ध्यान से रखना चाहूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए आज का जो समय है उस समय को ध्यान रख के हम गांधी जी को याद कर रहे हैं। समय यह कह रहा है कि हमारे पास इतने सारे कपड़े हैं, उसके बावजूद हम गांधी जी की एक भी बात को याद नहीं रखना चाह रहे। बहुत सारे कपड़े होने के बावजूद हम और से और कपड़े, दुनिया की सारी चीजें अपने घर में लाना चाहते हैं। क्या हम खुद इस विषय पर इतने गंभीर हैं कि क्या आवश्यकता है और चीजों की? क्या हम गांधी जी को उन सिद्धांत, एक भी सिद्धांत की अगर हम ये कहें कि चलो 5 जोड़ी कपड़ों में काम हो जाएगा, तो हम क्या ऐसा कर पा रहे हैं? सबसे गंभीर विषय यह है। दूसरा विषय यह है, बहुत सामान्य सी बातें हैं हमारे घर में रोज जो होती है। दूसरी बात यह है कि
हम प्रेस वाले को हर रोज कपड़ा देते हैं और घर में भी कुछ महिलाएं और बाहर आने जाने में पुरुष सभी, ये सामान्य सी बात है, सभी उन प्रेस वाले कपड़ों को ही पहनते हैं। क्या मुद्दा या प्रश्न यह है बिना प्रेस किए कपड़ों को पहन पाएंगे? गांधी जी ने कभी जीवन में प्रेस से संबंधित किसी चीज को कभी यूज नहीं किया। ये केवल समय के ऊपर प्रश्न है, ये हम सबके ऊपर प्रश्न बाद में बनता है, ये समय, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हम समय के अनुसार चल रहे हैं, ये हमारा 21st सेंचुरी है। लेकिन ये 21st सेंचुरी हमें ये भी तो ये कहती है कि सिद्धांतों में ये सब चीजें सामान्य तरीके से नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो क्या बड़ी चीजों को मन में धारण कर पा रहे हैं? तीसरी बात ये कहती है कि क्या गांधी जी वास्तव में जो चाहते थे हम थोड़ा बहुत भी उस चीज को पूरा कर पा रहे हैं? मेरा मन ये कहता है, सबका मन थोड़ा थोड़ा कहता है कि शायद थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। लेकिन इन सब विषयों के बावजूद हम आज इस दिन को जिस तरीके से, जिस भाव से, मन से, ध्यान से और आस्था से मनाते हैं, यह एक सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। मेरा किसी पर कटु वाक्य या प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास नहीं था, माफी चाहूंगी। लेकिन ये 2-3 बातें हैं जो मन में आती हैं कि क्या ऐसा है? रघुपति राघव राजा राम, ये जो शब्द हैं ये हमारे आस्था है। ये आस्था हमारी, जिस तरीके से हम रामायण को पढ़ते हैं, यही हमारे शब्द हमारे जहन में काम करते हैं और ये शब्द हमारे अंदर एक रोमांच महसूस करते हैं। हम अंदर से ऐसा महसूस करते हैं कि ऐसे किस कोई भजन गायन हो रहा है। तो इस भजन गायन में हमारी श्रद्धांजलि, हमारी अभूतपूर्व या हमारी एक जो मन की भावनाएं हैं वो गांधी जी के लिए जाती हैं। आप सभी के लिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना विराम लेती हूँ। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद मैम। ये तो हमारा ही सौभाग्य है कि इन कार्यक्रमों के जरिए हमें अपने शिक्षकों की इतने अच्छे विचार जानने को मिलते हैं, इतना कुछ सीखने को मिलता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। मैं डॉक्टर ओझा सर से निवेदन करना चाहूंगी कि वे कार्यक्रम को अंत की तरफ लेके जाएं। मुझे लगता है स्पॉटलाइट पर राजहंस सर हैं और राजहंस सर नजर आ रहे हों और गांधी जी का जन्मदिन हो और राजहंस सर से ना सुनना, मुझे लगता है कि एक बड़ी भूल होगी। तो मैं निवेदन करूंगा अपने मित्र राजहंस सर को कि 2 शब्द गांधी जी और बच्चों को आशीर्वाद दें। राजहंस सर। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था और श्रोता भाव मेरे लिए इतना अभी अहिंसक था कि मुझे अचानक से इन्होंने जगा दिया और मुझे डरा दिया। ये एक तरह की हिंसा है मेरे प्रति आज गांधी जयंती के दिन। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। और मैं देख रहा था कि सभी हमारे विभाग के साथी और कॉलेज के साथी और सभी छात्र और लता जी जिन्होंने अभी अभी महात्मा गांधी के कृत्यों और उनके सचमुच जो उनके सिद्धांतों की मूल आत्मा है उस पर प्रकाश डाला। कुछ बच्चों ने वैष्णव जन तू, इन्होंने ही सुनाया, वैष्णव जन किन्हें कहिए, इसकी परिभाषा सुनाई हमें। मेरे प्रिय बच्चों, मेरे साथियों और आदरणीय TN ओझा जी, मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता इस कार्यक्रम को लेकर इस वजह से हुई क्योंकि इस कार्यक्रम का चरित्र गांधी के चरित्र से मिलता जुलता है। इस कार्यक्रम में मैंने प्रारंभ से, मैं माफी चाहता हूं कि मैं भी थोड़ी देर से जुड़ पाया, लेकिन इस कार्यक्रम में मैं यह देख पा रहा हूं कि गांधी के चरित्र में जो सहजता थी, वही सहजता, वही अहिंसा का भाव इस कार्यक्रम में
चुपके से पिरो दिया है हमारे छात्रों ने, शिक्षकों ने और पूरे महाविद्यालय ने। तो सबसे पहले तो इस वजह से कि इस आयोजन का चरित्र गांधी के चरित्र से मिलता जुलता है, इस वजह से मैं बड़े प्रसन्न भाव से बैठा हुआ था। जहां तक मुझसे सुनने का प्रश्न है तो मैं 2-3 बातें अब ओझा जी ने कहा है तो मैं कह देता हूं। वैसे कार्यक्रम का अंत 5 बजे होना है, उन्हें धन्यवाद ज्ञापन भी करना है, तो एक फीलर की भूमिका की तरह मैं 2-4-10 मिनट कुछ बात कह देता हूं। वैसे आप सब गांधी के बारे में यह बात जानते हैं, लेकिन गांधी ने 2 चीजों पर, जो अभी बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो बच्चे ने डॉक्यूमेंट्री चलाई, जो वृत्तचित्र चलाया, उसमें भी बातें आई थी ये कि गांधी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सत्य और अहिंसा के सिद्धांत उन्होंने दिए। जब अभी आपने देखा होगा कि एक सूचना इस पर चलाई गई कि लॉर्ड कर्जन ने कहा कि सत्य जो है वह यूरोप की प्रस्तुति है दुनिया के लिए सत्य के संदर्भ में। गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ प्रयोग या माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, उसको पलट कर जब आप देखेंगे तो उस पर गांधी का एक वक्तव्य लिखा हुआ है। उस वक्तव्य में यही बात लिखी हुई है कि सत्य और अहिंसा भारतीय संस्कृति में बहुत पुरानी चीज है, और इतनी पुरानी जितने पुराने ये हमारे पर्वत हैं। तो फिर ऐसी क्या बात हुई कि गांधी इसी सत्य अहिंसा को बताते हुए 20वीं शताब्दी में एक ऐसा संत साबित हो गए, एक ऐसा राजनेता साबित हो गए, एक ऐसा दार्शनिक साबित हो गए जो और कोई ना हो सका। ये सत्य और अहिंसा जिसके बारे में गांधी ने यह बात कही कि बहुत पुरानी चीज है भारतीय सनातन परंपरा में, सचमुच बहुत पुरानी है। आप थोड़ा सा पीछे 2000 वर्ष पीछे की यात्रा करेंगे तो महात्मा बुद्ध हो या जैन हो या आगे चलकर हमारी जितनी भी कथाएं हैं, पुराण कथा हो, भागवत पुराण हो, गीता हो, हर जगह जो रचना आपको बहुत हिंसक दिखती है महाभारत, उसमें भी अहिंसा के संदर्भ में ही स्थापना है मूल रूप से। कि जब महाभारत खत्म हो गया और महाभारत खत्म होने के बाद 11 लोग बच गए, तो अंतिम निष्कर्ष कृष्ण ने भी क्या निकाला, जो सूत्रधार थे। तो मैं सिर्फ अभी उस पर नहीं जाते हुए मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूं कि वो बात गांधी सच कह रहे थे कि सत्य और अहिंसा जो है यह हमारे भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में बहुत पुरानी चीज है। जितना पुराना जितने पुराने हमारे पर्वत हैं, शायद उससे भी पुरानी चीज। लेकिन गांधी इस सत्य अहिंसा को लेकर इतने चर्चित क्यों हो गए कि दुनिया के नेतृत्व में सबसे पहला स्थान पा गए, चिंतकों में, दार्शनिकों में, राजनेताओं में। मित्रों, मुझे जो गांधी के सफल और गांधी के प्रेरणा स्रोत होने की बात समझ में आती है वह एक ही है। वह यह है कि गांधी कर्म में और सिद्धांत में जो गैप होता है, जो रिक्ति होती है, उसको हमेशा से यह कहते थे और अपने जीवन में भी वह ये करते थे कि जो कहा वही किया और उतना ही कहा जितना कर पाए। यानी सत्य जो है, सत्य को पाने की प्रक्रिया भी जो गांधी के सामने उपस्थित थी वो यही थी कि वो हमेशा, चाहे कोई स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम से संबंधित बात हो या समाज सुधार से संबंधित बातें, उस सब को वो प्रयोग के रूप में लाते थे। इसलिए आप देखेंगे, गांधी को पढ़ेंगे तो जब गांधी वापस लौटे अफ्रीका से तो उन्होंने कुछ आश्रम बनाए, और आश्रमों का उद्देश्य क्या था गांधी का? ऐसे व्यक्तियों को तैयार करना
जो जिनका चरित्र अपने बोले हुए वक्तव्यों के से अलग न जाए। यही बात हमारे प्राचार्य महोदय प्रारंभ में आप बच्चों से कहकर गए। उस कहानी का जिक्र उन्होंने किया जिसमें कोई माँ पहुंची गांधी के पास और कहा कि इसकी बहुत बुरी आदत है शक्कर खाने की, और आप कह देंगे तो आपको तो सब महात्मा मानते हैं, महात्मा से सुनकर ये मान जाएगा। गांधी ने कहा कि 7 दिन के बाद या 15 दिन के बाद आओ, और जब वो आई और तब उन्होंने उस बच्चे को कुछ देर समझाया कि छोड़ दो छोड़ दो। बच्चे ने छोड़ दिया। सहज भाव से उस स्त्री ने पूछा गांधी से कि आप तो उस दिन भी इस बच्चे से शक्कर छोड़ने को कह सकते थे। गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उस दिन तक मैं भी शक्कर बहुत खाता था। तो अपने चरित्र में जो बात ना हो वह दूसरों को यदि आप शिक्षा देंगे तो वह समझ में नहीं आती है। और गांधी इसीलिए सफल थे क्योंकि इसकी कोशिश वो करते थे। फिर एक घटना, और इस संदर्भ में और एक घटना नहीं, एक बार और आपको बता दूं एक घटना कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का दिवस था फरवरी 1916, यदि मैं मेरी स्मृति गलत ना हो तो। और उस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उस भाषण में मदन मोहन मालवीय ने उनको बुलाया था। मदन मोहन मालवीय का प्रभाव उन दिनों काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने भीख मांग मांग कर पैसे राजा महाराजाओं से अपने सारे जमीन वमीन बेच कर किए। मदन मोहन मालवीय के समक्ष गांधी ने, और सभी उस दिन सभी विद्यार्थियों के समक्ष महात्मा गांधी ने भाषण देना जो प्रारंभ किया तो उन्होंने पहला वाक्य यही कहा। आप देखिए कि एक व्यक्ति 1915 में लौटा और प्रारंभ से ही गांधी की धार यही थी, अपनी बात जो वो कहना चाहते थे भारतीयों को यही समझाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं इन तहरीरों से, इन भाषणों से, इन वक्तव्यों से तंग आ चुका हूं और मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता जो हम कर न रहे। बहुत लच्छेदार भाषण देकर और बहुत अच्छे प्रभावित करने वाली वक्तव्य वक्तृत्व क्षमता के साथ मैं आपके सामने कुछ कह जाऊं और मेरे चरित्र में यदि वो नहीं है तो वो गलत है। गांधी ने सबसे पहली बार यहाँ के सभी बौद्धिकों को यही समझाया और उन्होंने हिंट दे दिया एक तरह का सबको कि कर्म में विश्वास रखो, सिद्धांत की उसके पीछे पीछे चली आती। तो दोस्तों, मित्रों, साथियों, छात्रों, सबसे मैं यही कहना चाहता हूं कि गांधी से सीखना यदि है तो हमें एक बात यदि हम सीख लें तो यकीन मानिए यह गांधी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, बल्कि हमारी अभी की जो राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का निदान इसी कुंजी में छिपा पड़ा है, जो कुंजी है कि जो कहा वो कीजिए। और कथनी और करनी में हम सब बिल्कुल 100% तो नहीं कर सकते निश्चित रूप से, लेकिन उस गैप को निम्नतम कीजिए, मिनिमाइज कीजिए उस गैप को, और गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और अपने आप को तभी आप सच्ची संतुष्टि दे पाएंगे। बाकी गांधी तो हमारे लिए क्या, गांधी जैसा व्यक्तित्व तो पूरी दुनिया के लिए समाधान का सूत्र है, अपनाने की जरूरत है। लेकिन आप सब का प्रोग्राम मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि ये जो आयोजन था, यह आयोजन गांधी के चरित्र से मिलता जुलता था। जैसे गांधी सहज भाव से बगैर औपचारिकता के अपनी बात कहते थे, कार्यक्रम करते थे, भजन सुनते थे। और लता जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि गांधी के सबसे प्रिय भजन को उन्होंने यहाँ गाया। नरसिंह मेहता का ये भजन है। और सोचिए कि जिह्वा थक जाए लेकिन असत्य ना निकले उससे, धन को अपनी तलहटी पर मानना, ये तमाम सिद्धांत, जितने भी 7 सिद्धांत हैं या कितने भी सिद्धांत हों, इन सभी सिद्धांतों का मतलब तब है जब हमने
हम अपने और अपने बच्चों के चरित्र में इसे उतारें। धन्यवाद ओझा जी, मुझे निद्रा से जगाने के लिए। और आपने जो कहा, और कभी और गांधी पर खुले मन से बात होगी, तब विस्तार में बात होगी, लेकिन आज तो बस यही है। ठीक, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अहिंसा ही कर रहा था। और जब मैं देखा कि स्पॉटलाइट पर आप नजर आ रहे हैं, विभाग के सारे लोग थे, मैं सबसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था, शशि मैडम से भी, शिव कुमार सर से भी, और जो भी यहाँ पर उपस्थित है सौम्या मैडम से, और तमाम लोगों से संपर्क साधने की कोशिश किया कि आज लोग हैं, कई लोग की तबीयत खराब है, वो नहीं ढंग से बोल पाएंगे, गला खराब है, जैसे सौम्या मैडम ने कहा कि मेरा गला खराब है, तो और वो बोलना चाहती थी। नीरज सर से भी मैं संपर्क करने की कोशिश किया, नहीं हो पाया। ये आभासीय दुनिया की संकट है, और आज वास्तव में हम लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग कुछ बोले। आज बच्चों का ही प्रोग्राम था, और मैं चाहता था और कि बच्चे हमें सिखाएं कि गांधी क्या है, और गांधी को हमें समझाएं। और मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं अपनी अध्यक्षा मुस्कान को, कि ये जो इस प्रोग्राम का कह दीजिए कि ब्रेन चाइल्ड जो है वो मुस्कान का ही है। उसका ही अचानक फोन आया और कहा कि सर क्या मैं गांधी जयंती पर नवचेतना परिषद प्रोग्राम कर सकता है। हमने कहा कि बच्चों, आप बिना मैं अपने प्रभारी प्रोफेसर शंकर कुमार की इजाजत से आपको उनके तरफ से इजाजत देता हूं कि आप कोई भी प्रोग्राम, और गांधी जी के जयंती जैसे प्रोग्राम तो आप अवश्य कर सकते हैं। और मुस्कान ने जिस तरह से अपनी टीम को आगे बढ़ाया, और जिस तरह से वो वीडियो को जाकर के कॉलेज में फरमाया और उसको दृश्यांकन किया, वो अद्भुत है। और मैंने कॉलेज के ग्रुप पे भी डाल दिया है, नवचेतना परिषद के ग्रुप पे भी डाल दिया है, और मुझे नहीं लगता कि एक बहुत अद्भुत प्रोफेशनल तरीका से उस वीडियो को किया गया। और मैं कहूंगा कि जितेंद्र जी उस वीडियो को आप YouTube पर दीजिए, मुझे लगता है कि वो लाखों करोड़ों उसको व्यूअर देखेंगे, और वो बहुत हिट जाएगा वीडियो हमारा नवचेतना परिषद का। और अचानक गांधी जी के जयंती पर ये जो नवचेतना परिषद, और उसमें चार चांद लगाने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा प्रोफेसर अंजू अग्रवाल मैडम का, कि उनका सहयोग जो मिला। उन्होंने कहा कि गांधी स्टडी सर्किल भी इससे जुड़ना चाहता है, और साथ में मिलकर के हम लोग काम करते हैं। तो ये जो गांधी जी का सिद्धांत था कि सबको लेकर चलो, सबको साथ में लेकर चलो, और यही काम हमने गांधी स्टडी सर्किल और नवचेतना परिषद हम सबको लेकर के चले, और चलने की कोशिश कर रहे हैं, आगे भी चलने की कोशिश करेंगे। और बच्चों ने जिस तरह से डॉक्यूमेंट्री दिखाया, जिस तरह से प्रस्तुति किया, वाकई में आज के युग में जो एक समय आ चुका है कि कई बार मैं कई बार आज के टीवी में अगर आप देखेंगे तो कई बार इधर उधर न्यूज एंकर जाते हैं और पूछते हैं कि महात्मा गांधी का क्या नाम है, कई भारतवासी नहीं बता पाते हैं। तो आज जरूरत है कि हमारे हीरो का, जो हमारे असली हीरो हैं, ये गांधी जी, पटेल साहब, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी, जितने भी हीरो हैं, उन हीरो के बारे में जानना सबको जरूरी है कि ये हीरो कैसे हीरो हैं, हमारे दिल में कैसे बसे हैं। और मैं ईमानदारी से, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास जो अगर शब्द कभी गढ़ लूं उतना अच्छा शब्द, उन तमाम शब्दों के साथ मैं नवचेतना परिषद को धन्यवाद देना चाहता हूं। नीरज सर ये स्पॉटलाइट पर हैं। सर आप राजनीतिक विज्ञान के बड़े अध्येता हैं, अगर आप अंतिम वचन अगर गांधी जी पर 2 वचन दे दे बच्चों के लिए, मुझे लगता है कि आपके लिए थोड़ा सा ये होगा कि मैं अचानक मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं आपको फोन करने का संपर्क साधने की कोशिश किया, और मैं चाहूंगा कि 2 मिनट सर अगर बच्चों को आप आशीर्वाद दे दें गांधी जी के कुछ वचनों के साथ में, तो बड़ी कृपा होगी और हिंदी विभाग के बच्चे कृतार्थ होंगे। प्रोफेसर नीरज सर। सर प्रथम मैं अपनी ओर से
हिंदी नवचेतना परिषद और गांधी स्मृति फाउंडेशन और क्या है सर्कल, इन दोनों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि ऐसे कार्यक्रम को आपने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें बच्चों ने इतने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और आज का दिन जो गांधी जयंती के नाम से हम मनाते हैं, और उसमें जिस तरह के संस्कार, जिस तरह की बातें, जिस तरह से सत्य, अहिंसा और सभी चीज़ों का समग्र आपने बताया, और ऊपर से अंजू मैम का, हमारे डिपार्टमेंट की ही है अंजू मैम, जिन्होंने हिंदी में इतनी अच्छी कविता की जो सुनने में हमें अभी आसपास में तो मुझे नहीं मिला है इस तरह की कविता सुनने को। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, सबसे बड़ी बहुत बधाई। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि गांधी जी को पढ़े बिना लोग बहुत उनके बारे में बात करते हैं, जो भी मतलब गांधी के बारे में ऐसे लगता है जैसे उनके अलावा और कोई जानता नहीं है उनके बारे में, गांधी जी के बारे में। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा खासकर बच्चों के लिए कि एक छोटी सी किताब है हिंद स्वराज। ये हिंद स्वराज बड़ी पतली सी किताब है, और इसका जो मतलब मूल्य कीमत है 5 रुपए। मतलब जब मैंने खरीदा था 5 रुपए का, अभी 10 रुपए में होगा। और एक माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये 2 किताबें आप जरूर पढ़िए, जिसमें बहुत सारे किस्से कहानियां आपको मिल जाएंगे, और जो जीवन में पथ प्रदर्शन का काम करेंगे आपके लिए। तो मेरे विचार में तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव आपने लिया है। इसके लिए मैं हिंदी विभाग के अध्यक्ष और ओझा जी और हमारे राजहंस जी और बहुत सारे हमारे जो सहकर्मी हैं, जो हम लोग साथ, जितेंद्र जी दिख रहे हैं, आभा मैम दिख रही थी, सभी लोगों को, शिव सर मतलब, और प्राचार्य महोदय, सभी को मैं बहुत बहुत एक तो बधाई दे रहा हूँ और धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप हिंदी से निकलकर हिंदेतर बोलते हैं, मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन आपने हर विभाग के लोगों को इस प्रक्रिया में डाल के रखा है और सबको बुलाया है, और सबका एक समूह बना के जिस तरह का प्रयास किया है, उसके लिए आपको कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। शायद आपके इस आशीर्वचन से मेरा मैंने हमारा हिंदी विभाग और गांधी स्टडी सर्किल का जो प्रोग्राम है वो सफल भी हो गया। और नीरज जी जैसे राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ अगर किसी प्रोग्राम में आकर के बच्चों को आशीर्वचन दें तो वाकई में बच्चों के लिए बहुत लाभ का विषय रहेगा। और आप आए सर और शब्द बोले, और हिंदी विभाग आपको बहुत आभार प्रकट करता है। और मैं अब चूंकि समय 5 बज चुके हैं और मैंने जो भी प्रोग्राम हमने निर्धारित किया था हिंदी विभाग से, तो हमने समय का बहुत जबरदस्त ढंग से हमारा ख्याल किया, क्योंकि हमारे जो प्रभारी हैं प्रोफेसर शंकर कुमार सर, उनका कहना है कि समय का जो प्रयोग, समय का सदुपयोग जो नहीं कर सकता है, जो समय का इज्जत नहीं कर सकता है, वो क्या करेगा। और उनका एकदम सख्त निर्देशन होता है, आदेश होता है कि समय के साथ शुरू कीजिए और समय के साथ में समाप्त कीजिए। तो मैं उनकी इजाजत से ही मैंने समय के साथ ही इस प्रोग्राम को 3:05 में शुरू किया और 5:05 तक मैं खत्म करने का अनुमति चाहता हूं। और चूंकि धन्यवाद ज्ञापन करने का भार मुझ पर है, तो मैं धन्यवाद मैं हृदय से सबको देना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं अपने विभाग के प्रभारी को देना चाहता हूं कि जो प्रोफेसर शंकर कुमार सर का जो हम लोग के प्रति स्नेह है, और जो उनका जो हरदम किसी भी चीज में कि हाँ करो, और एक प्रोत्साहन देने का, जो पीछे से खड़ा होने का जो एक जज्बा है, वो एक कोच की तरह, एक मैनेजर की तरह, एक उस तरह से वो हम लोग को कोच की तरह काम करते हैं। और ये चक दे इंडिया के कबीर खान की तरह काम करते हैं, और वही कारण है कि ये जो हमारा नवचेतना परिषद चक दे इंडिया बन रहा है। और कबीर खान को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं
मैं अपने सहयोगी बड़ी बहन हैं अंजू मैम। हाँ, बीच में मैं कहना नहीं चाहता हूँ ओझा जी, ये सारा श्रेय आपका है। और इस प्रयास से मुझे लगता है कि हर एक विभाग नहीं, अब तो विश्वविद्यालय के भी हमारे कई साथी जुड़ रहे हैं। तो आपको सादर प्रणाम है कि आप ऐसे कार्यक्रम करते रहें। सर ये तो आपका बड़प्पन है, और अनुजों को बढ़ाने का एक तरीका आपके पास में ये टूल्स है कि आप अपने अनुज को ऐसे बढ़ाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। ये आप और देखिए ये इनकी बड़प्पन भी नजर आ गई यहाँ पर सबके सामने। तो मैं अंजू अग्रवाल मैडम जो गांधी स्टडी सर्किल की संयोजिका हैं, कन्वीनर हैं, उन्होंने मिलकर के हमारे कार्यक्रम को और भी मतलब अच्छा बना दिया, और एक ऐतिहासिक रूप के रूप में हमारे सामने आया। ये प्रोग्राम जिस तरह से चर्चा चल रहा है और विश्वविद्यालय इतर लोग जुड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर लता शर्मा मैडम, आप ये लता शर्मा मैडम प्रिंसिपल हैं द्रोणाचार्य कॉलेज में, वो भी जुड़ी हुई हैं। मैं अपने प्रधानाचार्य प्रिंसिपल साहब प्रोफेसर संजीव तिवारी सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो हिंदी विभाग का कोई भी प्रोग्राम हो उसमें समय रहते ना रहते फिर भी वो जुड़ते हैं और हरदम एक परिवार की भांति हरदम हमारे साथ रहते हैं। आज वो व्यस्त थे, आज वाकई में वो गांधीयन स्टाइल से अपने घर में गांधी का कार्य कर रहे थे, और फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं जरूर जुड़ूंगा। और विलम्ब हो गई है मगर वो जुड़े और बच्चों को आशीर्वाद दिया। सर मैं आपको हिंदी विभाग, नवचेतना परिषद और गांधी स्टडी सर्किल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और इसी तरह का स्नेह और प्रेम बना के रखें जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद अपने विभाग के सारे टीचर, शशि मैडम, आभा मैडम, मनोज मैडम, चंद्रशेखर सर, हमारे जो सूत्रधार और मैं हरदम बोलता हूँ बैकबोन जितेंद्र जी बहुत ज्यादा काम करते हैं। ये नींव की ईंट की तरह हैं जो काम दिखता नहीं है, हम लोग तो सिर्फ पोस्टर और बैनर की तरह नजर आ जाते हैं। तो जितेंद्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अजय पांडे जी को धन्यवाद, और तमाम टीचर जो हम नाम कई लोग को नहीं ले पा रहे हैं, अनु मैडम हैं, सोम्या मैडम हैं, नीरज सर हैं, लता शर्मा मैडम हैं, तमाम टीचरों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। समरिंदर सर जुड़े थे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी जो हमारी टीम है, जिस टीम की वजह से ये प्रोग्राम आज सफल हुआ और आगे भी हम इस तरह के आपको आश्वासन देते हैं कि ये प्रोग्राम हम इसी तरह के प्रोग्राम हम करेंगे, कार्यक्रम करेंगे। उस टीम की जो लीडर है मुस्कान, योगिता, देविका कनौजिया, दीपक, आर्यन, मनीषा झा, रंजन, सानिया सैफी, विशाल, अभिषेक, अनु, प्रहलाद, वरिता, सपना, रेणु, शिखा ठाकुर, ईशा, हर्ष शर्मा, दीपाक्षी, रितु, अंकिता राणा, काजोल तिवारी जो आपके एंकर के रूप में आपने देखा होगा, और शालिनी और सुनील जो टेक्निकल टीम में हैं, और कई लोगों का नाम शायद मैं भूल जाता हूं, बार बार मैं हाथ जोड़ करके उनको नमन करता हूं कि मैं क्षमा करें कि मैं उनका नाम नहीं ले पाता हूं। और सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो शुरू में बात कही थी उन्हीं तमाम बातों से बात को विराम देने की कोशिश करूंगा। गांधी जी बोलते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। मैं आपको आज 2 अक्टूबर 2021 को ये संदेश देना चाहता हूं कि अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, क्योंकि मेरा मानना है कि जो चीजें हैं हम वो मानस पटल में हम वही चीज बनता है जो जिसका एक बिंब होता है। हम अगर आज आपसे पूछें कि अपनी माँ को याद करो, अपनी माँ को याद करो, अपनी माँ को याद करो, तो कितने बच्चे हैं जो अपने पिताजी को याद करते हैं? कोई नहीं याद करते। तो मानस पटल पर मत का असर नहीं होता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि अच्छा देखो, अच्छा
बोलो और अच्छा सुनो। इन्हीं तमाम शब्दों के साथ में मैं नवचेतना परिषद का प्रभारी TN ओझा आप लोग से इजाजत चाहता है और अपने प्रभारी प्रोफेसर शंकर कुमार सर के इजाजत से इस प्रोग्राम को यहीं पर विराम देने की कोशिश करता हूं और आप सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि गांधी जी की जयंती पर आप लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जितेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि आप इस प्रोग्राम को तकनीकी रूप से भी यहीं पर विराम दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुक्रिया, धन्यवाद।